वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी अड्डा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं आयत और वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए, अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये एक बहुत आसान सा सवाल है जिसको आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह का आकृति दिया हुआ है और इसमें देखिए 3 सवाल हम दिए हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट में पूछा जाए कुल वर्गों की संख्या बताइए, तो देखिए इसमें काउंट कर लीजिएगा वर्ग कितने। देखिए एक वर्ग हुआ, उसके बाद देखिए ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ और सब मिला के एक बड़ा वाला जो वर्ग बना है ये टोटल 5। तो इसमें 5 आप आसानी से मार देंगे आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, इसमें पूछा गया है कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम इसमें कुल आयतों की संख्या देखें तो देखिए इसको अलग बनाते हैं। अगर यहां से यहां देखा जाए इस तरह का, देखिए है ना, इस तरह का है। ठीक है, इसमें अगर कुल आयतों की संख्या पूछा जाए, यहाँ पे कुल आयतों की संख्या, तो आप देखिए काउंट कीजिए। आयत एक हुआ, ऊपर एक, दो हुआ और तीसरा देखिए ये 3 हुआ और एक ये 4 हुआ। तो टोटल इसमें 4 आयत है, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑप्शन में 4 है ही नहीं। देखिए नहीं ना, कुल आयतों की संख्या देखें तो ऑप्शन में 4 नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। अब बनने वाले केवल आयतों की संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज नोटिस किए होंगे आप लोग, यहाँ पे कुल आयत है और यहाँ पे केवल आयत है। ये दोनों में अंतर क्या है? अगर अंतर देखा जाए, देखिए अगर कुल आयत देखा जाए तो कुल आयत बराबर होता है, कुल आयत बराबर केवल आयत, केवल आयत प्लस वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। अब ऐसा क्यों कि कुल आयत में केवल आयत, जैसे देखिए कुल आयत अगर हम बोलते हैं तो उसमें चार चार एंगल से, यानी 4 लाइन से अगर कोई भी घेरा बन रहा है वो एक वर्ग के जैसा दिखे या एक आयत के जैसा दिखे, ठीक है, उसको हम कुल आयत में गिन देंगे। जो चारों ओर से घिरा हो, वो वर्ग हो या आयत हो, उसे कुल आयत कहेंगे। ठीक है, ये भी एक आयत ही है। अलग बात है कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो गई, जिसकी वजह से इसका एक अलग नाम दे दिए वर्ग। ठीक है, इसीलिए हम इसको भी और इसको भी कुल आयत में काउंट कर लेंगे। कुल आयत में मेरा वर्ग भी आ जाएगा और प्लस में आयत भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम नीचे वाला हल करते हैं, उसके बाद ऊपर वाला हल कर लेंगे। अब देखिए इसमें केवल आयतों की संख्या, केवल आयत मीन्स होता है सिर्फ आयत, इसमें हम वर्ग को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल आयत हम अभी निकाले थे जस्ट 4, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में 4 दिया हुआ, तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया कुल आयतों की संख्या, तो कुल आयतों को निकालने के लिए जिसमें मेरा दोनों आएगा, वर्ग आएगा, ठीक है, और प्लस आयत आएगा। तो मेरा देखिए ऊपर में वर्ग का निकाले थे 5, निकाले थे ना 5 और प्लस, और केवल आयत में हम निकाले थे 4। जब हम ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तब तो मेरा कुल आयतों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि कुल आयत मीन्स होता है वर्ग प्लस आयत, जिसमें कि 4 भुजा हो, चाहे वो आयत जैसा हो या वर्ग जैसा हो, उसे हम कुल आयत बोलेंगे। ठीक है,
तो इसलिए जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो टोटल इसमें 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि इसमें 9 क्यों हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए क्या बता रहे थे हम आपको। जब आपको पूछा जाए कुल आयत, कुल आयत, ठीक है, कुल आयत, तो कुल आयत में आता है वर्ग, जो चारों ओर से घिरा हो, प्लस आयत, ये दोनों मिल के कुल आयत। अगर हम केवल आयत पूछते, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है केवल आयत, तो केवल आयत ये वाला हो गया, ठीक है, और वर्ग ये हो गया। जब दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, तब मेरा जाके कुल आयत निकलेगा। इसीलिए इसका आंसर 9 हुआ और इसका आंसर 4 हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब देखिए अगर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ रहे, तो वो क्वेश्चन बहुत से छोटा सा था, ठीक है, तो उसको हम आसानी से काउंट कर लिए थे, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको हम समझने के लिए बनाए थे। ऐसे आपको नहीं लगता है कि वो जो क्वेश्चन था वो कोई एग्जाम में दे दे, इतनी नसीब आप लोगों की अच्छा नहीं है, और एग्जामिनर का मूड भी उतना अच्छा नहीं होगा कि आप लोगों को उतना इजी सवाल दे दे। अगर दे देगा तो आप लोग इजी से बना लीजिएगा, लेकिन आप लोगों के सामने इस तरह का सवाल दिया हुआ है, तो इसको काउंट करने में आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसके लिए आपको ट्रिक जानना पड़ेगा। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि हर क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक कितना याद रखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि रीजनिंग बिना ट्रिक के बना लेते होंगे, मानते हैं वो बना लेते होंगे, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। अगर आप उदाहरण के लिए देखते हैं तो कभी आप चिमनी भट्टे पर गए हैं, एक मजदूर को देखिएगा जो कि एक ईंट के फ्रेम से ईंट को बना रहा होगा, ठीक है, अगर सोचिए वो फ्रेम नहीं होता तो कैसे बनाता। सब मजदूर नहीं बना पाता, कोई भी मजदूर जो ज़्यादा होनहार हो वो बनाता, लेकिन उसको टाइम कितना लगता, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता, बनाता, हो सकता उससे भी बेस्ट बनाए, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगता। लेकिन जब हम एगो ईंट को उसका फ्रेम दे दिए तो तुरंत बना दिया। कोई भी मजदूर गया उसमें मिट्टी डाला, उसके बाद उसको अच्छा से प्लेन किया, उसके बाद पलट दिया, एक ईंट बन के तैयार हो गया। उसी तरह रीजनिंग का ट्रिक होता है, इसको कोई भी बना लेगा, ठीक है। रीजनिंग का ट्रिक अगर हम ट्रिक बता दें आप लोग को तो कोई भी बना लेगा, जो कोई भी आएगा उस ट्रिक को फॉलो करेगा, बना लेगा। लेकिन अगर हम ट्रिक नहीं बताते हैं तो वही बना सकता है जो इसमें होनहार हो, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ा हो, उसको भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिक से वो भी फॉलो करेगा तो उसका भी तुरंत बन जाए। इसलिए ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। देखिए अब हम इसका ट्रिक बताते हैं। अगर आपसे देखिए पहला सवाल पूछा गया है कुल वर्ग, ठीक है ना, कुल वर्गों की संख्या बताए। इसमें वर्ग का संख्या निकालने के लिए आपको एक आसान सा तरीका है। देखिए ये जो लाइन है इस तरह का है ना, ये लाइन और एक ठो इधर, दोनों को नंबरिंग कर दीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 कर दिए, इधर से भी कर दीजिए, यहाँ 1 था, यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 3 है, 3 गुना 4 प्लस कीजिए। अब जो यहाँ 3 लिखे थे ना, इससे एक कम करना है। 3 से एक कम कितना होता है, 2, उसके बाद गुना कीजिए। 4 से एक कम और करना है, इस साइड का है। देखिए इस साइड से एक कम किए थे -1, उसी तरह इस साइड से भी -1 करेंगे तो कितना होगा, 4 से एक कम किए 3। उसी तरह अब आगे बढ़ना है, फिर यहाँ प्लस दीजिए। अब 2 से एक कम कीजिए, 2 से एक माइनस करेंगे कितना होगा, 1,
उसके बाद गुना, 3 से 1 कम कीजिए, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2। जब जब तक आपके सामने दोनों में से किसी में एक नहीं आ जाए तब तक आपको इसी तरह कम करते रहना। अगर यहाँ हम 10 से स्टार्ट किए इधर, ठीक है, अगर 10 से हम स्टार्ट किए फिर भी तब तक कम करते जाना है जब तक दोनों में से एक में एक ही आ जाए, ठीक है। जब तक एक नहीं आता है तब तक आपको काउंट और घटाते रहना है। अब देखिए सबको गुना कीजिए, जैसे देखिए 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2। अब सबको जोड़िए, 12 6 18, 18 2 20। तो मेरा आंसर वर्ग का आ गया कितना, 20। तो इसमें टोटल वर्ग की संख्या 20 है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है केवल आयत की संख्या बताएं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कुल आयत की संख्या। इसका सूत्र पहले निकालेंगे। देखिए कुल आयत की संख्या निकाल लेंगे और यहाँ पे कुल वर्ग की संख्या निकला हुआ है, ठीक है, और इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो मेरा केवल आयत की संख्या निकल जाएगा। देखिए कैसे, मेरा अब जानते हैं कुल वर्गों की संख्या बराबर सूत्र बताती है। अब कुल आयत की संख्या बराबर सूत्र देख लीजिए। देखिए कुल आयत की संख्या, कुल आयत, इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं। देखिए उसके लिए देखिए ये जो लाइन है इसको सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। अब गुना कीजिए, ये नीचे वाला जो है इसको ऐड करके, इसमें क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते हैं देखिए 3 2 5 1 6 हो गया, गुना 4 3 7 7 2 9 1 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी इसमें केवल आयत नहीं, अभी कुल आयत था, कुल आयत में मेरा कितना आया आंसर 60। तो मेरा अभी कुल आयत निकल कर आया है 60। अब बचा क्या है, केवल आयत। तो केवल आयत बराबर सूत्र होता है केवल आयत। इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं, इसका होता है सूत्र कुल आयत, कुल आयत माइनस कुल वर्ग, कुल वर्ग। देखिए कुल आयत कितना 60 है ना, तो कुल वर्ग 20, ठीक है। अब 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया केवल आयत, केवल आयत 40, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इससे पहले जस्ट हम अगला क्वेश्चन में इसी तरह का देखे थे, उसी तरह सेम ये भी क्वेश्चन है और इसमें भी हमको पूछा गया है कुल वर्ग की संख्या, कुल आयत की संख्या और केवल आयत की संख्या, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक बताए थे कि सबसे पहले इसको काउंट कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से भी नीचे वाला भी काउंट कर दीजिए। एक था यहाँ, 2 दिए 3। अब हमको कुल वर्ग की संख्या निकालना है, तो इसके लिए आपको सूत्र बताए थे। देखिए कुल वर्ग की संख्या निकालना है तो सूत्र क्या बताए थे, सबसे लास्ट वाला जो अंक है इधर का और इधर का, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 7 गुना 3, उसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए और बोले थे घटाते जाना है। 7 में से 1 होगा कम, 6 बचेगा, 6 गुना 3 में से 1 कम होगा 2, फिर प्लस दीजिए,
तब तक घटाना है जब तक कि दोनों में से किसी में एक नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फिर से घटाइए, 6 में से एक घटाएंगे 5 गुना 2 में से एक घटाएंगे 1। देखिए यहाँ पे मेरा 1 आ गया है, अब यहीं रुक जाना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चल जाते हैं, देखिए अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो यहाँ 5 में से एक घटाएंगे 4 और 1 में से एक घटाएंगे 0, ज़्यादा चल गया। लेकिन जब 0 से 4 में गुणा करेंगे तब तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो क्या फायदा उतना लंबा जाने से, उससे अच्छा है कि यहीं रुक जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसको सबको कैलकुलेशन कीजिए। 7×21 प्लस 6×2 12 और प्लस यहाँ पे देखिए 5, जोड़िए 21 और 5 कितना हुआ 26 प्लस 12, इसको जोड़िए 6×2 8 और 2×1 3, तो टोटल मेरा कितना है 38। तो यहाँ पे लिख दीजिए 38। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं कुल आयत की संख्या। ठीक है, देखिए अगर हम कुल आयत, अगर हमको निकालना है कुल आयत की संख्या, तो इसके लिए भी आपको सूत्र बताए थे। देखिए कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे कि आपको इधर वाला जो लाइन है सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, उसके बाद इसमें गुना कीजिए, इधर वाला लाइन को सबको ऐड कर दीजिए। इधर में ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यहाँ तक हम 7 तक गए। ठीक है, अब दोनों को कैलकुलेशन कीजिए। देखिए अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ देखिए मेरा 7 तक है, सबको जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए एक सूत्र होता है, कोई भी प्राकृतिक नंबर 1 से अगर स्टार्ट है, ठीक है, उसको ऐड करने के लिए एक सूत्र होता है n गुना n+1/2। तो इसमें देखिए अगर मेरा यहाँ से 10 तक भी रहता तो जो सबसे बड़ा अंक है, हमको तो अभी ये नहीं करना है कैलकुलेशन, ये करना। देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 7, तो 7 को हम n बराबर 7 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ रखिए 7, n बराबर 7 है, n का मान यहाँ रखिए 7, 7 गुना फिर है 7, n बराबर रखेंगे +1/2। अब इसको थे कीजिए, जोड़िए 7 गुना 7 1 8/2। अब यहाँ कीजिए 8 7 56/2, तो मेरा कितना आया, काटिए 28 गुना 56, तो टोटल मेरा कितना आंसर आया इसमें, इधर का 28 आया। ठीक है, ये इसको जब हम ऐड किए, अभी ये बचा हुआ है, इसको जोड़िए 3 2 5 1 6 और इधर 28 था। हाँ, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, जैसे इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, इतना सूत्र नहीं लागू करना है, तो आप सबको जोड़ दीजिएगा एक तरफ से। लेकिन ये 7 तक है तो उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा दूर चल जाए, 12 चल जाए, 15 चल जाए, 16 चल जाए, तो कितना जोड़ते रहिएगा, उसके लिए आपको ये सूत्र लागू कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इधर 6 था, इधर 28, तो इसको मिटा देते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिखिएगा तो लिख लीजिए। ठीक है, इधर मेरा जोड़ने के बाद 28 आया था और यहाँ से गुना, ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए। देखिए 8 6 48, बाकी 4, अब 6 दूना 12, 12 4 16, तो मेरा टोटल कुल आयतों की संख्या 168 आया है। ठीक है, तो 168 लिख देते हैं। उसके बाद अगला पूछा गया है केवल आयतों की संख्या। ठीक है, तो केवल आयतों की संख्या निकालते हैं। अब पूछा गया है अगला में कि केवल आयत की संख्या बताइए। तो आपको बताए थे केवल आयत की संख्या बराबर सूत्र केवल आयत, इसका सूत्र आपको बताए थे, क्या बताए थे,
कि कुल आयत, ठीक है, कुल आयत की संख्या माइनस कुल वर्ग की संख्या, ठीक है, कुल वर्ग की संख्या। अब इसको देखिए कीजिए, कुल आयत की संख्या कितना है मेरा 168 है ना, 168 माइनस कुल वर्ग की संख्या कितना है 38। तो जब हम ये दोनों को घटाएंगे, देखिए जब 8 में से 8 घटा तो कितना बचा 0, उसके बाद 6 में से 3 घटा 3, ठीक है, और 1 अब घटाने के लिए है ही नहीं तो 1, तो टोटल मेरा कितना आया 130। तो केवल आयत की संख्या 130। इसी तरह ये बन गया है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।